हम लोग बहू के न समझ, अरे ओकर गुण देखे के चाहत रहे, लेकिन हम लोग खाली ओकर अवगुण देखत रहे। आज सिगरेट, कल दारू, अब पानी सर से ऊपर जा चुकल बा। लव विवाह जैसन असंस्कारिक कार्यक्रम गांव में कबो नहीं हो सकत। पूरा जिला जवार में अपना अनुशासन और संस्कार के वजह से जानल जाला। प्रधान जी बिट्टू भैया लव मैरिज शादी कर ले बड़े। भाई कैसन कपड़ा पहना के लेके ले रे? शहर से आयल गया ना, ओकरा के ना मालूम बा कि कैसे रहल जाला। पता बने वाला मैं कोई प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, वो लैट्रिन की स्मेल से मुझे वॉमिट हुई है। एकर हिम्मत कैसे भाई? गाय के शुद्ध गोबर के लैट्रिन कहे का? का चाहता रे एकदम से गांव बर्बादे कर दे बा। केहू लड़की ऐसा कपड़ा पहन के बाइक पे घूमेली तो ओ से ओकर संस्कार खराब न हो जाला। अम्मा जी जितना अपने छोटी बहू के बर्दाश्त करा तारी, उतना हम दोनों जन की थोड़ी ना बर्दाश्त करी। और 1 रुपया में अंग्रेजी सिखाई है। हाँ। अरे बिटुआ अपने मेहरारू को समझा दे, बुझले? अब उठे अत्याचार कर दिया। जहाँ कल तक के बच्चे इंग्लिश बोलने से डरते थे, घबराते थे, आज वही विषय उनका फेवरेट हो चुका है। एकरा वजह से पूरा गांव के नाक कट गई, घर से भाग के प्रेम विवाह पहले बढ़े। इन दोनों के ये रिश्ते को नाजायज बताने वाले आप होते कौन हैं? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या होती है? आप चाहती क्या है? एक घर में ना जो हम चाह हुए होई, बुझली? जैसे तुम वैसे तुम्हारे परिवार के लोग। तुमसे प्यार करना और तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। धन्यवाद मैडम, भगवान आपके हमेशा खुश रखे। माई और बेटी के बाद पूरा हो गए होके तब बाप और बेटी के बाद शुरू होके। पैसा की बुनियाद पे बनल रिश्ता की उम्र पैसा होखेला तक होखेला, पैसा खत्म तो रिश्ता खत्म। हमने का हैसियत नहीं खेरुआ कि यहाँ ब्याह करेगी, लेकिन ये राउर बड़ापन बा कि रो अपना बिटिया के रिश्ता हमरा के यहाँ लेके आयल। भाई साहब, राधा बिटिया राउर एक ही गो बेटी बड़ी जी। का हो दुल्हन? राधा ता रानी बढ़ले बाड़ी, बस एकरा के दुल्हन बना के ले जाए के बा। वाह माता जी वाह, का विचार बा राउर। धन हो गई नी हम। खैर कितना भाव बा और बेटा के? बेटी के बाप की ओर से हम उभाव चुका है। हमने के जौन लड़की फाइनल करके आयल बनी सनु, तवन सूरत में सरस्वती आ लक्षण में लक्ष्मी बिया। दूसरा के दुआरी पे हमरा से कल सवाल कर रहलू ना, तो आज हम अपना घर में तहरा के जवाब देब। कहे कि खाली तू ही हो, तुहार साथ मतलब माई के खिलाफत कइल। हम नहीं चाहत कि हमरा बेटा के ब्याह तहरा से होके। और अगर हम चाहे राउर पतो बनी तो अपन तेवर और बिंदास बोली के 25 और बढ़ा देता पूरा 1 करोड़ रुपया। एमे ई लिखल बा कि हम रउआ लोगन के 1 करोड़ रुपए दे रहल बानी शादी खातिर। जौन रात में बहुरिया पहाड़ा पढ़ौले बड़ी नु, बचवा उहे दोहरावता। रो रहल बाड़ू? चाची आज हम लेट से उठनी, यही खातिर दादी हमके नाश्ता ना देली। जागे में देर हो गई तो नाश्ता ना मिलल तो रवा पता होके कि चाहिए ना कि जब घर के बच्चा लोग भूखा रहेले तो बड़ की कंठ से अन्न न घुटावेला। ससुराल से सोना के नाम पर आयल भी तो का। अगली बार बिना हमरा से पूछे हमार कोनो भी सामान के हाथ मत लगई है लोग। 1 करोड़ की कन्या देखे खातिर 5-10 रुपया की चिल्लर लेके आयल बानी ये लोग। चली अब मुंह दिखाए के रस्म हो गए। काल तीज के पूजा रखवाइले बानी मंदिर में। कोई भी परिवार एक ऐसी बहू चाहता है जो हमारे समाज के हिसाब से रहने वाली हो और हमारे समाज के तौर तरीकों को भी भली भांति जानती हो। लेकिन अगर कोई लड़का कोई ऐसी बहू लाता है जो हमारे समाज के तौर तरीकों को न जानकर वो अपना तौर तरीका जानती हो, जैसे कहने का साफ मतलब अपना तौर तरीका कि
इस तरह से रहना है, इस तरह से ये करना है, उस तरह से, मतलब डिज़ाइन। फिल्म इसी टॉपिक पे आधारित है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया बनाई गई है। मेकर्स ने भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी लाइन बनाई है फिल्म की। और फिल्म के कलाकारों को लेके देखें तो सभी कलाकार बेस्ट ऑप्शन हैं, बेस्ट कलाकारों में से हैं, जो भोजपुरी जगत के काफ़ी पॉपुलर कलाकार कह सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन है फिल्म की। फिल्म का नाम है अंग्रेजी बहू। अंग्रेजी बहू, अंग्रेजी बहू, अंग्रेजी बहू। अब अंग्रेजी बहू कौन चाहता है? कोई ऐसा परिवार में अगर इस तरह की लड़की अंग्रेजी चली जाए, जो उसके रहने सहने, उसके बात करने, हर टेक्निक्स उसकी अलग हो, तो उतना भी ये नहीं है कि वो फैमिली जो है उसे अच्छा कहेगी, एक्सेप्ट करेगी या उसे बढ़िया समझेगी, और थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बात करें इस अंग्रेजी बहू को लेके, तो इसमें स्टारिंग यामिनी सिंह, निसार खान और विद्या सिंह, अनूप अरोरा। अब कलाकार बहुत सारे हैं, पर इसमें जो है हम आपको लीडिंग कलाकार के बारे में ही बताएंगे, और क्योंकि जो लीडिंग है, बाकी सपोर्टिंग कास्ट तो औरों हैं, और सारी सपोर्टिंग कास्ट फिल्म में काम किए हैं। अब होता क्या है इस फिल्म में कि एक फैमिली होती है, जिस फैमिली में निसार खान, विद्या सिंह, अनूप अरोरा, ये इनके माता पिता है और ये इनके बेटे हैं, इनके बेटा हैं। और कहानी तब बढ़ती है कि गांव के एक प्रधान हैं, जो एक बहुत ही बेहतर कलाकार हैं भोजपुरी जगत के। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तो इस तरह के फ़िल्मों में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, जो थोड़ी नहीं बहुत ही सुपर डुपर हिट है। विनीत विशाल नाम है उनका, और वो बड़े बड़े फिल्मों में भी काम किए हैं, यानी खेसारी लाल यादव की फिल्म, उसमें विलेन का किरदार विनीत विशाल के द्वारा किया गया है। अब इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अतुल पांडे, अरूप सुर, और डायरेक्ट किए हैं संजीत कुमार। स्टोरी को राइट किए हैं वीरू ठाकुर। और हम थोड़ा मेरा फ्रंट पे नहीं है, तो मैं थोड़ा हर चीज़ों को जानने समझने के लिए थोड़ी फेस को इधर उधर कर रहा हूँ। चलिए, फिल्म को राइट किए हैं वीरू ठाकुर, स्टोरी राइटर हैं वीरू ठाकुर, और म्यूज़िक लिरिक्स है रोशन सिंह का, कोरियोग्राफी परवीन सेलार, ठीक। एडिटर है शंकर पांडे, प्रोडक्शन मैनेजर आलोक सिंह, अंकित सिंह। फिल्म में एक गांव, जिस गांव में प्रधान जी यानी विनीत विशाल का काफ़ी चस्सा बस्सा है, काफ़ी मान्यता है, लोग उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते हैं। और उस गांव के जो नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, वो विनीत विशाल के द्वारा ही लगाई गई होती है। वो रूल्स ये हैं कि इस पूरे गांव में कोई लव मैरिज शादी नहीं कर सकता, कोई प्यार नहीं कर सकता, किसी का छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किसी लड़की या महिला के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता। हालांकि रूल तो काफ़ी बेहतर है, पर लव मैरिज पे ये बहुत ही सख्ती वाला रूल है। लव मैरिज शादी के ख़िलाफ़ ये पूरा गांव है, और इस गांव का अगल बगल के पूरे गांव में चर्चा है, इसी वजह से, इसी बात को लेकर के कि इस गांव में किसी भी तरह की गलत चीज़ें कह सकते हैं, वैसी होने की संभावना न के बराबर है, होती ही नहीं है। किसी लड़के के साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं होता है। लव मैरिज करने से लोग डरते हैं कि गांव में हमें क्या सज़ा मिलेगी, प्रधान जी हमें क्या सज़ा देंगे, गांव वाले हमारे हमें क्या सज़ा देंगे। ये सब चीज़ें बहुत, मतलब ये डिफ़िकल्ट है, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट है। अब बात यह है कि उस गांव में ये सब चीज़ें हैं, और उसी गांव से बिलोंग करते हैं सिराज खान और अनूप अरोरा, विद्या सिंह, ये वहीं उसी गांव की फैमिली है। अब एक दिन विद्या सिंह के बेटे यानी सिराज खान एक लड़की से शादी करके अपने घर लाते हैं।
वो लड़की कौन होती है? वो लड़की होती है यामिनी सिंह। यामिनी सिंह जीन्स पैंट और एक मॉडल टाइप की शर्ट टी शर्ट लाइक पहन के गाड़ी से उतरती हैं। घर पे खबर आती है कि अरे आपका बेटा कोई बहू लेके आया है, अंग्रेज़ी बहू लेके आया है। उतरते ही गांव वाले सभी झुंड लगा देते हैं कि ये तो देखो कैसे है, कैसे रह रही है। अब मैटर ये होता है कि दौड़ी भागी विद्या सिंह जाती हैं, उन्हें एक जो है शादी का जो चुनरी होता है उड़ा करके घर के अंदर लाती हैं। लेकिन वो लड़की जो है वो ऐसी सिंपल थोड़ी ना है कि आप उसे ये उड़ा दीजिएगा, चादर उड़ा दीजिएगा। मतलब वो आपके तरीके से तो नहीं रहने वाली। बस क्लियर बात है, आपके कपड़े जैसे साड़ी, ब्लाउज़, समीज़, सलवार ये तो नहीं पहनने वाली वो हाफ पैंट भी पहनती है, टी शर्ट पहनती है, वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है। मतलब अपने हिसाब के कपड़े चूज करती है, उसी हिसाब से पहनती है, जो कि अब किसी भी एंगल से इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनका पहनावा अच्छा नहीं लगता है, उनकी बातें, यहाँ तक कि वो सिगरेट भी धुकती है, नो स्मोकिंग। ये बहुत मतलब इंजीरियस फॉर हेल्थ है। हालांकि एक बात साफ आप लोगों से कर दें कि इस फिल्म में उनके इस किरदार को दिखाई गई है, तो मैं इन सभी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं करने वाला था। तो ये सब चीज़ें हो रहा है फिल्म में। अब उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। गांव में एक ऐसा ही मैटर होता है, सरपंच जी जो है से लोग कंप्लेन भी करते हैं गांव वाले। बात तो ये नॉर्मल है, लोग कंप्लेन करते हैं कि देखिए प्रधान जी ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे गांव में। देखिए हमारे यहाँ लव मैरिज तो अलाउ नहीं था, पर वो करके लाया लव मैरिज। एक और विवाद होता है गांव में लव मैरिज का। एक और लड़का लड़की घर छोड़ के भागते हैं, उस गांव में लड़की भगा के कोई लेके आता है, तो इस पे भी पंचायत होती है और लोग इसका सारा श्रेय सिराज खान और यामिनी सिंह को ही देते हैं कि इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। इन लोगों ने जैसा किया, इसको देख करके और लोग भी वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बात वो तो नहीं है, बट असर तो है। तो इस बात को लेके गांव में चर्चा का विषय बनता है। और जो गांव के प्रधान हैं वो जो है इस मैटर पे बहुत सारी बातें करते हैं। फिल्म को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई है। मतलब लव विवाह को बाद में जो है इस फिल्म में यही होगा कि उसे मतलब क्लियर किया जाएगा, लव विवाह को मतलब क्लियर किया जाएगा, उसे सही दिशा दिया जाएगा कि ये चीज़ गलत नहीं है। लव विवाह अगर कोई कर रहा है तो इसमें गलती नहीं है, ये कोई कर सकता है, ये सही चीज़ है। यही तो हो सकता है, और क्या होगा फिल्म में। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, ये एक अलग टाइप की नॉर्मल सी फिल्म है। स्टोरी कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ पे बेस तो नहीं है, गांव समाज की रीतियों पे आधारित फिल्म बनाई गई है। रीति रिवाज ज़्यादातर मायने तो नहीं रखती है, लेकिन कोई ख़ास मकसद पे जो रीति रिवाज को दिखाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है इंटरटेनिंग के साथ साथ। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें कुछ बड़ी चीज़ को दिखाने का काम मेकर्स ने नहीं किया है। जो चीज़ें दिखाई गई है वो कहे तो एक नॉर्मल स्टोरी ही है, कुछ ख़ास नहीं है जिसे दिखाई गई है।